1871 में एक मेडिकल स्टूडेंट था और उसको उस मेडिकल स्टूडेंट को अपने एग्जाम पास कर रहे थे एंड ही वाज वेरी जिटरी, ही वाज वेरी परप्लेक्स कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, आई मीन ऑल दोस डाउट्स। उसने एक बुक पढ़ी एंड द बुक वाज रिटन बाय सर थॉमस कार्लिल। इस बुक में से उसने 21 वर्ड्स लिए और उसकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो गई बिकॉज ऑफ दीज 21 वर्ड्स दैट ही पिक्ड अप फ्रॉम दैट बुक। नाउ बिकॉज ऑफ दीज 21 वर्ड्स ये जो मेडिकल स्टूडेंट था, he not only cleared his examination, सारे के सारे जो एग्जामिनेशन थे वो सारे के सारे उसने क्लियर किए। he became the best physician of his time, अपने टाइम का सबसे अच्छा फिजिशियन बना। आज भी उसके नाम पर 56 कॉलेजेस हैं। जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल एंड कॉलेज, आपने सुना होगा, जॉन हॉपकिंस में सारा का सारा रिकॉर्ड रखा है कोविड का, हैज बीन फॉर्म बाय हिम कितने करीब 70 80 90 साल पहले। एंड व्हेन ही वाज नाइटेड बाय द किंग ऑफ इंग्लैंड, उसको नाइटहुड की उपाधि मिली थी। And when he died, it acquired 2 huge volumes having more than 1,466 pages. And his name was Sir William Osler. Sir William Osler. अच्छा, वो 21 words क्या थे? Which had a profound effect on his life. वो 21 वर्ड क्या थे? वो 21 वर्ड थे, Our main business is not to see what lies dimly at a distance. हमारा मुख्य ध्येय ये देखना नहीं है कि दूर क्या पड़ा है. Our main business is not to see what lies dimly at a distance, but to do what lies क्लियरली एट हैंड। हमारा मुख्य ध्येय देखना नहीं है कि दूर क्या पड़ा है, बल्कि वो करना है जो हमारे हाथ में है। मेरे ट्रेनर मुझे कहा करते थे, अनुराग, yesterday is a bounce check, tomorrow is a promissory note, today is hard cash। आज का दिन हार्ड कैश है। आज में रहने वाला ही व्यवसायी एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को आगे चला सकता है। तो आपके लिए सबसे पहले बहुत जरूरी है आज में रहना। जैसे विलियम ओस्लर कहते हैं कि हमेशा ये मान के चलो कि हम लोग एक ऐसे डे टाइट कंपार्टमेंट में है जिसमें आगे की तरफ एक लोहे का गेट लगा हुआ है, एक पीछे की तरफ एक लोहे का शटर लगा हुआ है, एक इधर लोहे का शटर है, एक इधर लोहे का शटर है, एक इधर लोहे का शटर है, एक नीचे की तरफ लोहे का शटर है। आप एक यू आर इन अ डे टाइट कंपार्टमेंट, एक लोहे से बने हुए शटर के गेट के अंदर, एक रूम के अंदर आप रहते हो कि बाहर से अंदर, अंदर से बाहर कुछ नहीं जा सकता। या फिर आप ये मान के चलो कि जैसे घोड़े की आंखों की तरफ दोनों तरफ ब्लिंकर्स होते हैं, बिल्कुल वैसे आपके ब्लिंकर्स लगे। आपने सिर्फ आज के लिए जीना है, आज के लिए देखना है। जिंदगी अगले साल में नहीं है, अगले महीने। आपको ये समझना पड़ेगा, तभी आप व्यवसाय बन सकते हो। आप अगर कल पे देखोगे जो गुजर चुका है, जो आपका कल आने वाला है, इन दोनों की तरफ देखोगे, आप बिजनेस को कभी आप चला नहीं सकते। बिजनेस के लिए आपका फोकस होना, आज के दिन पर रहना बहुत जरूरी है। जिंदगी अगले साल में नहीं है, अगले महीने में नहीं है, जिंदगी अगले हफ्ते में भी नहीं है, जिंदगी कल में भी नहीं है, जिंदगी तो आज में है ना दोस्त, है ना। जॉन रस्किन को जानते हैं? जॉन रस्किन कौन थे? जॉन रस्किन, ही वाज अ राइटर, ऑथर। जॉन रस्किन, उसके टेबल के ऊपर सामने लिखा होता था एक वर्ड, सिर्फ एक वर्ड की। क्या लिखा होता था उसके सामने? उसके लिखा होता था टुडे, आज, जस्ट टुडे, ओनली टुडे, यू हैव टू लिव इन टुडे। विंस्टन चर्चिल, आप जानते कौन था विंस्टन चर्चिल? ही वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो एक बारी चर्चिल जो था ना, वो बुक पढ़ रहा था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1944 की बात होगी। ही वॉज रीडिंग अ बुक। तो इतने में ही एक मिनिस्टर उसके पास पहुंचा। उसने कहा, प्राइम मिनिस्टर, यू आर रीडिंग अ बुक। अभी भी एक शिप जो है वो सिंक होने जा रहा है, सिंक हो रहा है इंडियन ओशन के अंदर, और आप यहाँ पर बुक पढ़ रहे हैं। कहते क्यों? अगर मैं बुक नहीं पढ़ूंगा तो शिप जो सिंक हो रहा है, क्या मैं उसको बचा सकता हूँ? जितने भी शिप जो है वो पीछे सिंक हो चुके हैं, क्या मैं उनको बचा सकता हूँ? या जो सिंक हो रहा है, क्या मैं उसको बचा सकता हूँ? नहीं बचा सकता। लेकिन जो आगे शिप हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के अगेंस्ट, जापान के अगेंस्ट जो सिंक हो सकते हैं, उनको हो सकने से पहले मुझे बचाना है। वो बुक पढ़ के अपने आप को ज्यादा ग्रो करके मैंने अच्छा तरीके से करना है, ताकि हम लोग जर्मनी को, जापान को हम लोग हरा सके। जो चीज भी आपकी हो चुकी है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कल जो है हम लोग कंट्रोल में कर सकते हैं, हम लोग अगर आज में रहेंगे तो। मैं आपको हमेशा कहता हूं, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए यू हैव टू लिव इन अ डे टाइट कंपार्टमेंट। आप एकदम फोकस होकर सामने की तरफ जब तक नहीं देखोगे, एक घोड़े के ब्लिंकर्स की तरह जब तक सामने नहीं देखोगे, आप कभी नहीं कर पाओगे। और ये इसको हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं? कैसे हम लोग आज के दिन में रह सकते हैं? अगर आपको आज में रहना है तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि हमारे माइंड जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है इंटेलेक्ट और एक होता है माइंड। इंटेलेक्ट को हम लोग कहते हैं इल्लू और माइंड को हम लोग कहते हैं मिल्लू। जितने भी अच्छे काम है वो कौन कहता है? वो इल्लू कहता है। जितने बुरे काम है सब के सब मिल्लू कहता है। अगर हमको सुबह उठना है सही टाइम पर, कौन कहता है? इल्लू। आराम से उठेंगे, कौन कह रहा है? मिल्लू कह रहा है।
सुबह उठ के जिम जाना है, कौन कह रहा है? इल्लू कह रहा है। जिम जाके लड़कियां देखनी है, कौन कह रहा है? मिल्लू कह रहा है। अच्छा, वहां पर जाके बस मस्ती करनी है, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी, कौन कह रहा है? मिल्लू कह रहा है। वहां पर जाके खूब स्टील के साथ फाइट करनी, कौन कह रहा है? इल्लू कह रहा है। इस समय आप लोगों को घर में बैठ के एक्सरसाइज करनी है। इसको लेकर के अगर आपका मन कहता है कि मुझे कैलोरीज को बर्न करना है, तो कौन कह रहा है? इल्लू कह रहा है। कैलोरीज को बर्न नहीं करना, कौन कह रहा है? मिल्लू कह रहा है। हम लोग को चॉकलेट्स नहीं खानी, आइसक्रीम नहीं खानी, कौन कह रहा है? इल्लू कह रहा है। चॉकलेट खानी है, आइसक्रीम खानी है, मफिन्स खाने हैं, कौन कह रहा है? वो मिल्लू कह रहा है। ये इल्लू मिल्लू की फाइट है, ठीक है। तो हर वो आवाज जो आपके अंदर से आ रही है, जो आपको कह रही है फाइट करने के लिए, वो इल्लू से होती है। और हर वो आवाज जो आपको मस्ती करवाना चाहती है, वो मिल्लू से होती है। ऑल क्लियर? ये फंडे क्लियर है इल्लू मिल्लू के। ऐसे लोग जिनका इल्लू कंट्रोल में नहीं होता, उनका बिजनेस भी ज्यादा नहीं चल पाता, क्योंकि जिसका इंसान टेम्पटेशन में ज्यादा होता है, जिस इंसान का टाइम हमेशा वेस्ट हो रहा है ऐसी जगहों पर, तो ऑब्वियसली टाइम तो हमारा कम है। वो टाइम अगर हमारा टेम्पटेशन में जा रहा है तो हमारे पास टाइम कम रह जाता है ना। अच्छा, अब आता है कि आपने ये इल्लू मिल्लू की फाइट को कवर कैसे करना है, क्या करना है आपने। सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही सिंपल सा है। हम लोगों ने माइक्रो शॉर्ट टर्म 5 मिनट गोल रखने हैं। कौन से वाले गोल रखने हैं? माइक्रो शॉर्ट टर्म 5 मिनट गोल। हर 5-5 मिनट के गोल्स रखने हैं आपने। 10 मिनट के भी हो सकते हैं, 15 के भी हो सकते हैं, 2 मिनट के भी हो सकते हैं। बाय लार्ज मान के चलिए 5 मिनट के हैं। मेंटल गोल में क्या कर सकते हैं आप? अगर मेंटल गोल है तो अगर आप किसी बुक का पेजेस पढ़ते हैं, आपको बुक पढ़नी नहीं अच्छी लगती, लेकिन आप उस बुक के पेजेस पढ़ते हो, पर पेज पर आप लोग अपने आप को 1 पॉइंट दे सकते हो। और अगर आपका एक पेज 2 मिनट में खत्म हो जाता है, तो 2 पेज पर 1 पॉइंट दे दो। फॉर एवरी 5 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड टास्क यू कैन गिव योरसेल्फ 1 पॉइंट। इस पर भी आप दे सकते हो। आगे चलते हैं। मान लीजिए आप यूडेमी से या कोर्सेरा से आप कोई कोर्स कर रहे हो, कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, कोई बिजनेस का कोर्स कर रहे हो, या कोई भी चीज कर रहे हो, अगर वहां से करते हो और हर कोर्स की वीडियो को वॉच करने में, उसके असाइनमेंट के लिए आप अपने आप को हर 5 मिनट पे 1 पॉइंट देते हो। रूम को सेट करने के लिए अगर आप अपने आप को कहते हो कि अगर ये रूम मैंने 3 मिनट के अंदर सेट कर लिया या 4 मिनट में सेट कर लिया, अपने आप को 1 पॉइंट दूंगा। मैं ऐसे करता हूं। मैं कबर्ड, हर हफ्ते के बाद मुझे अपना कबर्ड को सेट करना होता है। अगर मेरा कबर्ड जो है एकदम सेट हो जाए, मेरा कबर्ड जो है एकदम सेट हो जाए, तो अपने कबर्ड को सेट करने के लिए 10-15 मिनट लगते हैं। फॉर एवरी 5 मिनट्स ऑफ वर्क आई गिव माई सेल्फ 1 पॉइंट। तो हर वो चीज जो कि आधे घंटे से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, ये ख्याल रखना है। ये जो भी काम है जो आपने रखने हैं, ये होने चाहिए 5 मिनट के, 10 मिनट के, 8 मिनट के, 6 मिनट के, 2 मिनट के भी हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे के। ख्याल रखना है। इसके रूल क्या है? रूल नंबर 1, आपको काम को करने से पहले टारगेट को जरूर सेट करना है। ये ख्याल रखना, आपको काम को करने से पहले टारगेट को जरूर सेट करना है। और हम लोग कर रहे हैं बिजनेस में कि कैसे हम लोगों ने एक दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा उसका यूटिलाइज कर सकें। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है आज का, ठीक है। तो कैसे करना है आपने जब भी वो काम करना है जिसको आप रोज कर रहे हो, दिस इज व्हाट यू हैव बीन डूइंग फॉर एजेस नाउ, सो व्हाट स्पेशल यू आर गोइंग टू गिव। स्पेशल ये है कि नंबर 1, आपको करने से पहले टारगेट को सेट करना है। अगर आपने टारगेट सेट नहीं किया तो आप अपने आप को पॉइंट नहीं दे सकते। ये क्लियर है बाबू? डन। आपको टारगेट को जरूर सेट करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपके जितने भी पॉइंट्स हैं जो भी आपने बनाए, वो रात को 12 बजे नलीफाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एक इसमें फिलॉसफी है। हमारी फिलॉसफी ये कहती है कि हमें सिर्फ एक दिन जीना है। वी हैव टू लिव फॉर 1 डे ओनली। ये आपको अपने दिमाग को बताना है दैट आई एम गोइंग टू डाई टुनाइट, और मुझे सिर्फ आज के लिए जीना है। आपने अपने आप से पूछना है, इल्लू से पूछना है आपने कि मुझे कितने पॉइंट पे मैं डिजर्व करता हूं, क्या मैंने 100% दिया है। अगर आपके अंदर से आवाज आती है, इल्लू कहता है कि यस 9 पॉइंट डिजर्व करते हो, तभी आपने 9 पॉइंट देने, अदरवाइज आपने 9 पॉइंट नहीं देने। जब आपने इस सारे अपने पॉइंट्स बना लिए हैं, एक तो नली हो जाते हैं, नलीफाई हो जाता है 0 पे, लेकिन साथ में शाम को, रात को 7-8 बजे थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करो। मिल्लू को कहो, बेटे तू चाह, बता तू क्या चाहता है, बता मिल्लू तुझे क्या चाहिए। उसको नेटफ्लिक्स पे मूवी दिखा दो। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा करना है आपने, 1-2 पैग लगाने, चलो वो भी कर लो। तो थोड़ी बहुत मस्ती दे सकते हो, लेकिन इसके भी रूल हैं, ख्याल रखिएगा। इसके क्या रूल है? कितना टाइम आपने मिल्लू को देना है रिक्रिएशन के अंदर, रिक्रिएशन के लिए। वो रिक्रिएशन क्या है, आप लोग सब एक्सपर्ट हो, इसके लिए मैं आपको क्या ट्रेनिंग दूंगा। हाँ, तो जो भी रिक्रिएशन आपने देना है, जो भी टेम्पटेशन में आप टेम्पटेड हो, वो आपको देना है, वो उतना ही मिलेगा जितना इल्लू उसको अलाउ करेगा। और इल्लू अलाउ करते हैं, अगर उसमें भी चैलेंज डाल दो आप थोड़ा सा, तो मजा आ जाए। आप नेटफ्लिक्स को वॉच करते करते क्यों नहीं आपको इंग्लिश मूवी लगाओ और साथ में नोटबुक कर लो कि मैं मूवी को भी एंजॉय करूंगा, साथ में 5-7-10 वर्ड को मैं लिखूंगा भी।
और अगर मैंने इस ढंग से 5, 7, 10, 15, 20 वर्ड इंग्लिश के लिख लिए, या फिर मैंने इस मूवी से वॉच करते हुए इसका कोई बहुत अच्छे 2, 3, 4 मैसेज लिख लिए विच आई वुड लाइक टू इनकॉर्पोरेट इन माई लाइफ, जो भी मैंने सीखा उससे, इस बुक से, एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ भी लर्निंग की, तो उसके लिए, हर लर्निंग के लिए अपने आप को 0.5 दूंगा, आधा पॉइंट दूंगा। ऐसे भी कर सकते हो आप।